अस्तु मा सद्गमय। अब हमें पढ़ना है साहचर्यता। क्या पढ़ना है? साहचर्यता। क्रम महीने में तो हमने पढ़ ली थी। अब हमें देखो, हम पढ़ रहे थे पूर्ण संख्या। देखो, पूर्ण संख्या, पूरक, पूर्णांक और परिमेय संख्या। ठीक है। अब हमें इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नियम साहचर्यता का। कौन सा नियम पढ़ेंगे? साहचर्यता का नियम। चलो देखते हैं। हाँ, साहचर्यता में कौन कौन सी आती है? नंबर 1 योग के अंतर्गत क्या आता है? योग के अंतर्गत योग। एक नंबर योग। नंबर 2 व्यवकलन। नंबर 3 क्या है बेटा? गुणन। गुणन। नंबर 4 क्या है? भाग। भाग। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे। अब देखो, इसके अंतर क्या होता है? इस संक्रिया का अंतर्गत यह है साहचर्यता। इसका मतलब क्या है? दो संख्या लेने हैं। क्या लेनी है? दो संख्या। नहीं, दो नहीं, सॉरी 3 संख्या। कितनी संख्या लेंगे हम? 3 संख्या लेंगे इसके अंतर्गत। तो देखो, 3 संख्या ए, बी और सी, 3 संख्या ले लेंगे। ठीक है। जी सर। अब हम क्या करेंगे? अब योग करेंगे। क्या करेंगे? योग। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है? 0, 1, 2 से लेके अनंत। पूरक संख्या की परिभाषा क्या है? 1, 2 से लेके अनंत। और पूर्णांक संख्या क्या है? माइनस अनंत से 0 और 1 अनंत। समझ में आ गया? और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। और Q नॉट इज इक्वल टू 0। ये परिभाषाएं हो गई। याद है सबको? अगर याद नहीं है तो आप सब याद कर लेना। पूर्ण संख्या की परिभाषा, पूरक संख्या की परिभाषा, परिमेय संख्या की परिभाषा और पूर्णांक संख्या की परिभाषा। ठीक है। हाँ। अब देखो, योग हमें करना है योग के अंतर्गत। अब हम क्या करेंगे? 3 संख्या लेंगे। ठीक है। हम पहले जोड़ेंगे a प्लस बी, कोष्टक के अंदर प्लस सी। अब ये किसके बराबर होना चाहिए? बराबर a प्लस कोष्टक के अंदर b प्लस सी। आगे बात समझ में? जी सर। इसी तरह से सब जगह यही फॉर्मूला काम देगा। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया? हाँ। इसी तरह से व्यवकलन में क्या करेंगे? a माइनस बी माइनस सी। और इसका मान किसके बराबर होना चाहिए? a माइनस बी माइनस सी। अगर ये बराबर आएगा इनका मान तो हम बोल देंगे पूर्ण संख्या व्यवकलन अंतर साहचर्य है। अगर आएगा तो पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत साहचर्य है। समझ में आ रही है? इसी तरह से इसमें भी सेम यही नियम लगेगा, a प्लस बी। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें 0 से लेते हैं संख्याएं और इसमें 1 से लेते हैं। इसमें माइनस वाले भी शामिल करते हैं और इसमें केवल P बटा Q वाली संख्याएं लेते हैं। आगे बात समझ में? चलो देखते हैं। सबसे पहले करते हैं पूर्ण संख्या योग के अंतर साहचर्य है या नहीं। तो हम कोई भी 3 संख्या ले लेते हैं। कोई भी ले लो, आप शुरू भी ले लो। 0, 1, 2। समझ में आ गई? 0, 1, 2 ये ले ली हमने। अब हम क्या करेंगे? 0 यहाँ लिखेंगे। 0 प्लस 1। अब देखो, हाँ, अब यहाँ करते हैं 0 प्लस 1 प्लस 2। इसका मान कितना आता है बेटा? 0 को 1 को जोड़ा 1, 1 में 2 जोड़ा 3। अब क्या लेंगे? 0 प्लस 1 प्लस 2। इसका मान क्या आएगा? 0 प्लस 1 प्लस 3। मतलब ये 3 होगा। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3। इसका मतलब ये और ये संख्या आ रही है बराबर। आगे बात समझ में? इसका मतलब पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत साहचर्य है। तो ये कर दिया टिक। आगे बात समझ बेटा? हाँ। अब है पूरक संख्या की बात। आगे बात समझ में? पूरक संख्या में भी यही नियम लगाएंगे। कौन सा? a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी वाला। समझ में आ रही बेटा? जी सर। हाँ। तो अब ये देखते हैं। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं? देखो, 0 प्लस 1 प्लस 2 ये हो गया। आपने 0 से पूर्ण संख्या का ले लिया। अब पूरक संख्या के लिए भी 1 से स्टार्ट कर दो। आप चाहो तो कोई भी संख्या ले लो। 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। आप कहोगे नहीं नहीं 3 लूंगा, 7 लूंगा और 9 लूंगा। या कह दो आप 3, 7, 10 लूंगा। ये ले लो। तो इसमें ये लगाएंगे पहले।
पहली संख्या a प्लस बी में एक जगह 3 प्लस 7 प्लस 10। इसका उत्तर कितना आता देखते हैं। 3 में 7 जोड़ा 10, 10 में 10 जोड़ा 20। अब ये वाला यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ए में क्या है, हमने 3 लिया, 3 प्लस फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे 7 प्लस 10, 7 प्लस 10। इसका उत्तर निकालते देखो, 7 प्लस 10 जोड़ते कितना आता 17, 17 में 3 जोड़ते 20। मतलब ये भी क्या है, योग के अंतर्गत समृद्ध है। समझ में आ गई। इसी प्रकार पूर्ण संख्या भी योग के अंतर्गत क्या होगी, समृद्ध होगी। और परिमेय संख्या भी योग के अंतर्गत समृद्ध क्या साहचर्य क्या होगी, साहचर्य। मतलब पूर्ण संख्या योग अंतर्गत साहचर्य, पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत साहचर्य, परिमेय संख्या योग के अंतर्गत साहचर्य होती है। आगे बात समझिए। अब बाकी की बात चलाते हैं, चलो देखते हैं बाकी की होती है या नहीं होती है समृद्ध संख्या। अब ये नियम लगाएंगे, कौन सा, माइनस वाला। समझ वाली वाला माइनस वाला क्या नियम है, क्यों व्यवकलन, मतलब हमें कैसे पता चला माइनस लगाना, ये कह रहा व्यवकलन करना है। मतलब a माइनस बी फिर माइनस का चिन्ह c बराबर a माइनस बी माइनस सी। चलो पहले ये लगाते हैं इसका अंतर, कोई भी संख्या ले लो, मतलब 0 से स्टार्ट होती है, आप 0 ले लो या 2 3 5 ले लो, जो भी 2 3 5 ले लो, ठीक है। ये लिए हमने संख्या, मतलब तो 2, अब देखो यहाँ लिखेंगे, इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ a माइनस बी है तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस, समझ में आ रही बेटा, 2 माइनस यहाँ लिखेंगे 3, फिर माइनस का चिन्ह 5 लिया, माइनस का 5। इसका उत्तर कितना आता है देखो, 2 में से -3 गया, जाता है या नहीं जाता, लेकिन हमें पता है अब क्या करें, उधार तो सिस्टम है नहीं, लेकिन माइनस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1, तो यहाँ हो जाएगा -1 आएगा। समझ में आई, ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 5 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के 6। प्लस के नहीं, प्लस गुणा में होते बेटा, कब होते हैं, गुणा में। यहाँ क्या होगी, जोड़ हो रही, देखो ये इसको यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है क्या, देखो जैसे ये नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पूरा नहीं। चलो यहाँ कर लेते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 5, पहले पोस्ट वाले को सॉल्व करते हैं। इसका उत्तर आता है -1, क्या आता है -1। अब ये है माइनस का 5, अब इसको सरल करना। अब देखो ये भी माइनस का 1 है, ये भी माइनस के 6, दोनों माइनस के है। गुणा में होता ना आपस में, जैसे माइनस का 3 गुणा माइनस का 2, ये करवाते ना तो इसका उत्तर तो प्लस का 6 आता। आगे बात समझ, हमें क्या करना है, इसका इसका ये दोनों सेम चिन्ह, तो ये माइनस के 6 कितना हो गए बेटा, माइनस के 6, तो यहाँ इसका उत्तर आ रहा माइनस का 6। अब ये सूत्र लगाएंगे, a माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ लिखा a का मतलब 2 माइनस कोष्टक के अंदर b माइनस सी, b में क्या आ जाएगा, ये है ये 3, क्या आएगा 3 माइनस 5, ठीक है जी सर। अब देखो, अब इसको सरल करना है, इसको नीचे वाले को, इसका उत्तर क्या आएगा देखो, 2 माइनस 3 माइनस 5। समझ में आ रही बेटा, जी सर। अब देखो टाइम कितना हो गया, टाइम हो जाएगा ध्यान में 25 के 17 हो गया, ठीक है जल्दी से करवाते हैं जैसे। हाँ तो 2 माइनस 3 माइनस 5, 3 में से 5 जाता है माइनस का 2, क्या रहता है माइनस का 2। अब इसको कोष्टक को सरल करते हैं, 2 ये देखो गुणा कोष्टक खुलेगा ना, माइनस माइनस भिड़ेंगे तब होगा प्लस। इसका उत्तर कितना आएगा 4। तो यहाँ आ रहा है 4। देखो एक उत्तर है -6, एक उत्तर है 4। समझ में आ रही है जी सर। ये सेम है क्या, नहीं है ना, नहीं। इसलिए हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर साहचर्य नहीं है। आगे बात समझ में, इसी प्रकार ये भी साहचर्य नहीं है, ये भी साहचर्य नहीं है, ये भी साहचर्य नहीं। साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है।
अब आता है गुणन की बात। किसकी बात आती है बेटा? गुणन की बात। गुणन में करके देखते हैं क्या होता है। गुणन ये अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। क्या जाएगा बेटा? गुणा का चिन्ह। गुणा 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 गुणा। अब कोई भी संख्या ले लो आप, ये यहाँ पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट कर सकते हो आप चाहो तो, लेकिन कोई भी ले सकते हो। 1 ले लो, 4 ले लो, 7 ले लो। समझ में आ गई? पहले इसमें अप्लाई करते हैं। यहाँ 1 गुणा 4 कोष्टक गुणा 7। इसका उत्तर निकालते हैं। 4 का देखो कोष्टक वाले सरल कर दो। 4 जब यहाँ आएगा 4, फिर 4 गुणा 7 से करेंगे तो आएगा 28। आगे बात समझ में? अब ये वाला नियम अप्लाई करते हैं। ये 1 गुणा कोष्टक के अंदर 4 गुणा 7, 4 गुणा 7 इसको अप्लाई करते हैं। जो 4 7 28, 28 के 1 में गुणा किया 28। समझ में आ गई? इसका मतलब पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत क्या है? सहचर्य। आगे बात समझ में? इसी प्रकार ये भी सहचर्य होगा, ये भी सहचर्य ये भी सहचर्य होगा। कहते हैं देखो यह पूर्णा कोई भी ले लो, 1 माइनस का 3 ले लिया, 1 2 ले लिया और 1 0 ले लेते हैं। समझ में आई? इसको सरल करवाते हैं। यहाँ पे सरल करते हैं -3 और ये ऐसा करते हैं। -3 का गुणा 2 से, और -3 गुणा 2, फिर गुणा का चिन्ह सी की जगह ये 0। इसको सरल करते हैं। -3 का गुणा 2 से किया, -6 का 6 का 0 से गुणा किया 0। आगे बात समझ में? अब -3 गुणा, ये देखो इसमें अप्लाई करना। -3 गुणा, ये गुणा b गुणा c, यहाँ b ये है और c ये है, 2 गुणा 0। अब देखो 0, ये 0 समझ में आ रही है बेटा? जी सर। और ये भी क्या हो जाएगा? देखो इसका गुणा 0 होगा, 0 को -3 से गुणा कराएंगे 0, मतलब ये 0 बराबर इसका। ये भी पूर्णांक संख्या गुणन के अंतर्गत सहचर्य है। आगे बात समझ में? अब भाग के अंतर्गत देखते हैं, भागवाड़ा का सिस्टम। समझ में आई? और इसमें हमने भागवाड़ा देखेंगे तो भागवाड़ा यहाँ पे उतना चल रहा था। और इसी प्रकार परिमेय संख्याओं में भी क्या होगा बेटा? बराबर होगा। समझ में आई? यहाँ पर भी परिमेय संख्याओं के लिए भी क्या होगा? ये गुणन सहचर्य है। समझ में आ गई? परिमेय संख्याओं के लिए गुण सहचर्य है। ये सहचर्य, ये सहचर्य, ये सहचर्य, ये सहचर्य। अब भाग की बात आती है बेटा। क्या बात आती है? भाग में देखते हम क्या करना। भाग में भी वही सिस्टम करना। यहाँ चिन्ह क्या करना है? भाग के। क्या करना है? भाग में ऐसा थोड़ी होगा, भाग में बिल्कुल अलग होगा बेटा। यहाँ भाग, समझ में आ गई? यहाँ भाग करते हैं। भाग करना मतलब कोई भी संख्या ले लो, मतलब जिस पूर्ण संख्या से कोई भी ले लो आप चाहो, मतलब 1 2 और 4 ले लिया। समझ में आ गई? पहले करते हैं 1 भाग 2। समझ में आ गई? फिर भाग का चिन्ह 4। इसको सरल करना। देखो इसको सरल करना तो 1/2। समझ में आ गई? इसका मतलब होता है 1/2। अब यहाँ भाग का चिन्ह है और यहाँ क्या है? 4। समझ में आई? अब इसको सरल करना तो देखो 1/2, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ ये संख्या उल्टी हो जाएगी। समझ में आ गई ना? यहाँ बट्टा में 1 रहता है, लेकिन ये 1 ऊपर, ये तो इसको गुणा इससे करवाएंगे तो ये हो गया 1/8। क्या उत्तर आया? 1/8। अब इसका देखते हैं दूसरी वाली विधि। ए भाग मतलब 1 भाग, बी भाग सी मतलब 2 भाग 4, 2 भाग 4। अब इसको सरल करवाते हैं। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है क्या? जी सर। इसको सरल कराते हैं तो पहले कोष्टक वाले को सरल करें। देखो 1 भाग, इसको सरल करते हैं 2 भाग 4, मतलब इसका क्या उत्तर है? कोष्टक के अंदर 2/4 है। इसको सरल करते हैं 1 और ये आ गया /2। ये आगे क्या हो गया? 1 भाग 1/2। इसको और आगे सरल करते हैं 1, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, अंश का हर का अंश 2। इसका उत्तर कितना आया? 2। यहाँ उत्तर देखो, इसका उत्तर आ रहा है 1/8 और इसका उत्तर आ रहा है 2। बराबर है क्या? नहीं। तो ये क्या है? सहचर्य नहीं है। इसी प्रकार पूरक संख्या में भी सहचर्य नहीं है, पूर्णांक संख्या में भी सहचर्य नहीं है, परिमेय संख्या में भी सहचर्य नहीं है। आगे बात समझ में? इस प्रकार आप करोगे तो सहचर्य नहीं है, भाग सहचर्य नहीं है और भाग सहचर्य इसमें भी नहीं है। देखो और भाग इसमें भी सहचर्य नहीं है। मतलब पूरक संख्या
योग के अंतर्गत साहचर्य है, पूर्ण संख्या योग अंतर्गत साहचर्य, पूरक संख्या योग अंतर्गत साहचर्य, पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत साहचर्य, परिमेय संख्या योग के अंतर्गत साहचर्य। व्युत्पन्न साहचर्य नहीं 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 नहीं, समझ में आ गई? यहाँ गुणन अंतर्गत है, वाक अंतर्गत नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस प्रकार ये अपना R2 क्लास में साहचर्यता के नियम हो गए पूर्ण। आई बात समझ में? मतलब हमने ये पढ़ लिया है कि तीनों गुणधर्म समझ में आ गए। जी सर। समर्थता का गुणधर्म, कर्म विनिमयता का गुणधर्म और साहचर्यता का गुणधर्म। कल अगला नया टॉपिक लेंगे, ठीक है बेटा? जी सर। इस प्रकार आप प्रश्न उत्तर देखना। पेज नंबर आप 10 पे ना, पेज नंबर 10 पे उदाहरण संख्या 1, पेज नंबर 11 पे उदाहरण संख्या 2, दोनों उदाहरण करना, ठीक है ना? जी सर। दोनों उदाहरण करना, उसके बाद कल हम आगे की क्लास लेंगे, ठीक है? कॉपी में बता दीजिए। हाँ। मुझे बताओ नहीं नहीं मिलना है, रखो फिर, ठीक है? कैसा बनेगा?